Hello, welcome to the Chanakya official YouTube channel. So today we are going to discuss the some PYQs of probability जो कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा है. तो probability के कुछ PYQs कर लेते हैं आज. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting a result in the sixth toss which is different from those obtained in the first 5 tosses? अब आपको पता है probability होती है. The probability is number of favorable outcomes divided by total outcomes. अब आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 6 टाइम. अब 6 टाइम टॉस किया तो आपके पास टोटल आउटकम क्या बनेंगे? 2 की पावर 6. 2 की पावर 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगे. अब वो फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा. फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए उसको? 6 टॉस में वो नंबर चाहिए जो पिछले 5 टॉसेस में एक बार भी नहीं आ रखा है. अब देखो ऐसे दो ही केसेस बनेंगे. एक बनेगा 5 टाइम हेड 1 टाइम टेल, एक केस ये बनेगा, और दूसरा केस बनेगा 5 टाइम टेल और एक बार हेड. दैट इज द टोटल आउटकम इज 2. फेवरेबल आउटकम इज 2. अब जब मैं सिंपलीफाई कर रहा, इट इज 1/2 की पावर 5. अब 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करिए तो आई थिंक आंसर जो आएगा आपके पास 1/32. 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32. अब देखो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास? सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करा हमने. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कॉइन वाले केसेस में कि जितनी बार कॉइन टॉस होता है उसकी पावर हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाती है, दैट इज 2 की पावर 6. अब फेवरेबल आउटकम की बात करा कि जो आपका नंबर आना चाहिए 6 टॉस पे वो डिफरेंट होना चाहिए फर्स्ट 5 टॉसेस से. तो दैट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट 5 टॉसेस आर आइदर हेड और टेल. तो दो ही आउटकम्स बनेंगे सिंप्लीफिकेशन करके. 1/32 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. अब करते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of node A is 7/10 and the probability of node B is equal to 3/10 and the probability of A over B is equal to 3/14. So आपको यहाँ से पता चल जाएगा this is the concept of conditional probability. अब probability of node A दिया है तो probability of A क्या आ जाएगा? 1 minus 7/10 that is 3/10 और probability of B आ जाएगी 1 minus 3/10 that is 7/10. अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसका रीजन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ. आप लोगों को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. अब पुत्र ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगी. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज दिस वन? दैट इज 3/14 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/10. अब ये कट जाएगा तो रिजल्ट आया 3/2020. अब मुझे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए निकालना है. अब मैं ये वाला काम यहाँ पे कर रहा हूँ. मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन इज 3/20 और यहाँ पे क्या आई है? 3/10. और आप सिंप्लीफिकेशन करो 3/20 मल्टीप्लाई बाय 3/10. 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 1/2. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. होपफुली आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा. अब करते हैं नेक्स्ट वाला. थर्ड क्वेश्चन आता है, when the 3 dice are thrown, what is the probability that each face shows only the multiple of 3? सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. अब आप खुद ही सोचो, अगर कॉइन को डाइस को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितनी बनेगी? 216, which is quite impossible task to make that sample space. वो सैंपल स्पेस बनाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चलाएंगे अपना, दैट इज परमुटेशन का. ठीक है. अब यहाँ पे जो नंबर आ सकता है वो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है. सेम यहाँ पे भी 6 नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी 6 नंबर्स आ सकते हैं.
आपको चाहिए क्या, ओनली मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल यहाँ पे या तो 3 है या फिर 6 है। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 2/6। मैं फिर से रिपीट करता, यहां देख लेते हैं फिर से। मैं बोल रहा यहां पे कि हमने डाइस को 1 टाइम रोल किया तो आउटकम बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6। अपने पास ये आउटकम से बार बार रिपीट होंगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज तभी 216 केस बनेंगे। बट अब उतना केस करेंगे नहीं, हम करेंगे इंडिविजुअल केसेस पे। अब खुद देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 दो ही केसेस हैं, दैट इज 3 और 6। तो आउटकम क्या बन जाएंगी, 2/6 अपने पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी पहले केस की। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, 2/6, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, 2/6। आप जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/27। दिस विल बी द रिजल्ट। तो आंसर क्या आएगा, 1/27, दैट इज द सी इज द करेक्ट रिजल्ट। होपफुली थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आज आपको, ये सारे के सारे अभी जो करंटली 2023 और 2022 उसी के क्वेश्चंस मैंने उठा के रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन 23 में आ रखा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 53 संडेज। हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, मैंने कल परसों एग्जांपल करवाया था, वो हमने करा है लीप ईयर के लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने मंथ के ऊपर, तो दिसंबर मंथ में कितने हैं, 31 डेज। अब 31 डेज में अब वीक को निकाल लो, वीक निकालेंगे तो 28 डेज अलग हो गए, अपने पास बचे 3 डेज। अब असली खेला कौन खेलेगा, ये 3 दिन खेलेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा ये 3 दिन का केस। अब इस 28 डेज का मतलब हर दिन 4-4 बार आ रहा, हर दिन 4-4 बार आ रहा है, तभी 28 केसेस बने। अब ये 3 डेज का जो सैंपल स्पेस बनेगा अपने पास, ये 3 डेज का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे। तो आई थिंक 7 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस हमारे पास टोटल आउटकम्स बन गई। तो मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 7। अब आपको चाहिए क्या, संडे चाहिए, तो संडे के यहाँ पे आ रहा है, संडे के यहाँ पे आ रहा है, और संडे के यहाँ पे आ रहा है। तो 3 केसेस हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बनी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/7। ऑप्शन देखो कौन सा आंसर आता है, दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये भी क्वेश्चन क्लियर होएगा, आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडेज। 5 संडेज की कंडीशन बतानी थी, वो भी दिसंबर मंथ की। अब ऑब्वियस है, सबसे पहले हमने क्या किया, 31 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारे पास जो 28 डेज हैं वो सेपरेट हो जाएंगे कि वो 4 के मल्टीपल्स हैं, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, 7 का मल्टीपल आ जाएगा, 7 4 28, 28 हमारे पास सेपरेट हो गई, हमारे पास बचे 3 दिन। तो 3 दिन का सारा सिस्टम चलेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास केसेस बनेंगे। ऑब्वियस है 3 डेज जो होंगे वो अल्टरनेटिवली एक साथ चलेंगे, जैसे संडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे होएगा तो पैटर्न में चलेंगे, तो उस हिसाब से 7 केसेस बने। तो प्रोबेबिलिटी हमें संडेज की चाहिए थी, तो संडेज 1 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7। इज इट क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्लास देयर आर n स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स p एंड q। यहां पे इस वर्ड का बहुत ही ज्यादा मतलब है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कर देंगे तो। बट अभी इंक्लूडिंग के बेसिस पे काम करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट p एंड q सिट टुगेदर इफ सीट्स आर असाइंड रैंडमली। अब मेरे पास इस तरह से कितने लोग बैठ रखे हैं, n स्टूडेंट्स हैं,
n स्टूडेंट्स है, उसमें p और q एक साथ बैठेंगे, तो ये वाले नंबर कितना बचा फिर, n-2 बचा। जब कोई भी एक साथ बैठता है दैट विल बी काउंटेड एज वन इन द परमुटेशन। आप लोगों ने परमुटेशन कर रखी है, तो परमुटेशन में हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक साथ बैठेगा दैट विल बी काउंटेड एज वन। तो ये टोटल n-2 केसेस, ये टोटल n1 केसेस, तो टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगी वो आएंगी n-1 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या आई, फेवरेबल आउटकम। अब ऑब्वियस है, ये भी कंडीशन कहीं लिख थोड़ा ना रखी है कि पहले p बैठेगा फिर q बैठेगा, p और q भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर दिया 2 फैक्टोरियल से। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास टोटल फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे, टोटल आउटकम बन जाएंगे n फैक्टोरियल, और फेवरेबल आउटकम बन के n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आपने सिंप्लीफाई किया n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 से n-1 क्या हो गया, कैंसल आउट, so you get the result as 2 upon n. Again this is the question of 2023 NDA paper, that is answer is 2 upon n। पेपर वही बात है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका जो मिक्सचर है वो प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशन का मिक्सचर है। हुआ क्या, इन अ क्लास देयर आर n स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स p एंड q, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास n है, और अगर उनको इंटरचेंज करेंगे तो मेरे पास केसेस बनेंगे टोटल n फैक्टोरियल। बट कंडीशन ये दे दी कि जो p और q है वो हमेशा एक साथ बैठे होने चाहिए, तो मैंने p और q को 1 काउंट कर लिया, ये मेरे पास टोटल बचे n-2, तो टोटल आउटकम बन जाएंगे n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, p इंटू q 2 है तो 2 फैक्टोरियल मेरे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। और अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, फैक्टोरियल को ब्रेक किया, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 से n-1 कैंसल आउट, तो रिजल्ट आ गया 2 अपॉन n। इज इट क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट है अपने पास, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगेन फिर से वही बात आ जाती है, परमुटेशन का मिक्सचर है और प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछ रखा है क्या है, 3 बॉयज PQR एंड 3 गर्ल्स STU आर टू बी अरेंज इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। सो अब पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉयज सिट टुगेदर। तो सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लेते हैं, तो टोटल आउटकम जो रहेंगी वो आएंगे 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 720। अब 6 लोग हैं, 6 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल के हिसाब से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो टोटल आउटकम बनेंगे 720। अब हमें पहला केस निकालना है प्रोबेबिलिटी का कि जो बॉयज हैं दैट आर सिटिंग टुगेदर, जब भी कोई एक साथ, मैंने अभी बताया, जब भी कोई एक साथ बैठा होएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉयज सिट टुगेदर, दैट विल बी काउंटेड एज 1। अब टोटल प्लेसेस कितने हैं, 6। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब बॉयज हैं PQR, ये PQR एक साथ बैठ रखे हैं, हो सकता है ये यहाँ पे बैठ जाए, 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 तो टोटल केसेस बनते हैं 4। हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है, काउंट इट एज 1 1 2 3 4, तो मेरे पास एक केस बनेगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इतने शरीफ तो होंगे नहीं PQR जो आपस में इंटरचेंज ना कर सके, तो PQR अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई आ जाएगा 720। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 24, और ये आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 720। अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे इसकी, और इन 4 ऑप्शन में से आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आता है, 1/5 आता है, 1/4 आता है, 1/14 आता है, या 1/12 आता है। ठीक है जी, बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन करके रिजल्ट बताना है। ठीक, सो ये था आपके पास इस केसेस का पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। अब टोटल आउटकम तो आपके पास सेम ही रहेंगी,
दैट इज 720। कंडीशन उसने दे दी है कि वो अल्टरनेटिवली सेट कर रहे, सीट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बॉय बैठ गया, यहाँ सॉरी यहाँ गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या तो ऐसे हो सकता है या फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अपने पास तो दो केसेस तो यही बन गए, अगर गर्ल से स्टार्ट करेंगे तो फिर एंड करेंगे बॉय से, अगर बॉय से स्टार्ट करेंगे तो एंड करेंगे गर्ल से, तो दो केसेस तो ये बन गए। मल्टीप्लाई, गर्ल्स आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं, बॉयज आपस में, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो रिजल्ट आया 2 इंटू 6 इंटू 6 होल डिवाइड बाय 720, तो 6 6 36 36 टू द 72, तो रिजल्ट आया 72 अपॉन 720, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विच इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, पर कंसेप्ट परमुटेशन का आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी को, ये वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम उसी क्वेश्चन के ऊपर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा कि कोई दो लोग एक साथ ना बैठे हो, तो आपको वेकेंट स्पेस वाला क्वेश्चन अप्लाई करना है। हमारे पास एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस है और आरडी शर्मा में भी काफी क्वेश्चंस है इसी बेसिस पे। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे बॉयज अपने पास 3 बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं, उसमें मतलब कोई भी लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती, तो वेकेंट स्पेस एक यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे बना, तो टोटल वेकेंट स्पेसेस आर 4। बैठाना कितने लड़कियों को है 3, तो 4p3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 फैक्टोरियल बॉयज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और डिवाइड बाय किससे करेंगे 720 से, सो दिस विल बी द रिजल्ट। अब आप लोगों की अगेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। सेम टू सेम कैलकुलेशन करनी है, आप मुझे बताना है कि इसका आंसर भी क्या आता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके पास जब भी क्वेश्चन ये आएगा कि कोई भी दो लोग एक साथ ना बैठे हो, तो अपने पास बड़ा आसान सा तरीका है, दैट इज वेकेंट स्पेस। जिनको एक साथ नहीं बैठना उनको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी वो इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड करने वाले बॉयज आए 1 2 3। अब उनके वेकेंट स्पेस में कहाँ आएगा, एक वेकेंट स्पेस ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब होगा क्या 4p3 दैट इज 4 स्पेसेस में से कोई 3 पे लड़की बैठ जाएंगी, और बाकी 3 बॉयज क्या होंगे, वो आपस में इंटरचेंज करेंगे और रिजल्ट टोटल डिवाइड कर देंगे 720 से, दैट विल बी द रिजल्ट। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, यहां देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट p एंड q टेक 2 एंड्स पोजीशन। अब देखो p फर्स्ट पे और q एंड पे फिक्स हो गया, एक केस ये बना, हो सकता है q फर्स्ट पे और p एंड पे फिक्स हो जाए, तो 2 केसेस तो हमारे पास ये बन गए प्रोबेबिलिटी के, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी के 2 केसेस बन गए, p फर्स्ट पे q लास्ट पे, q फर्स्ट पे p लास्ट में। अब बीच वाले नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल आपस में इंटरचेंज कर सकता है, डिवाइड बाय 720। अब 4 फैक्टोरियल के आपको पता है 24 वैल्यू आ जाएगी, 24 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 720। अब अगेन, अब आप बोलोगे सर रजत सर सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना है तो कैसे आएगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। 24 से जाएगा 12 टू 24, और 12 के टेबल में 60 के साथ कट जाएगा, ये जाएगा 30 और ये आएगा 15, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1/15, और दैट इज द ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट रिजल्ट। फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट p एंड q टेक 2 एंड पोजीशन। आपको यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं करके रखा कि p फर्स्ट में आएगा या q लास्ट में आएगा, तो हमने 2 केसेस बना लिए, एक फर्स्ट केस है एक सेकंड केस है। अब p पहले फिक्स कर दिया, q लास्ट में, q फर्स्ट में फिक्स कर दिया, p लास्ट में, बीच में वेकेंट स्पेसेस आए अपने पास 4, तो 4 फैक्टोरियल आपस में क्या कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है, तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 720।
तो आंसर आएगा मेरे पास सिंप्लीफाई करके 1/15। ठीक है जी। सो द लास्ट वन ऑफ टुडे क्लास इज दिस वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट Q एंड U sit टुगेदर। अब 6 पर्सन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले करा। अगर 2 लोग एक साथ बैठे हैं तो बाकी कितने बचे? 4। अब दैट विल बी काउंटेड एज 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल 1, और Q और U आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 होल डिवाइड बाय 720। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 120 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 720। तो ये कैंसल आउट होकर 6, तो आंसर आएगा 1/3 एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विच इज द करेक्ट आंसर। सो ये मेरे पास आज 10 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हैं, काफी बार रिपीट हो चुके हैं इस टाइप क्वेश्चंस। सो कुछ प्रोबेबिलिटी के 2-3 टॉपिक अभी बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।